दोस्तों, अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत बेवकूफी तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड जिन बेवकूफ लोगों से रूबरू कराने वाले हैं, वो तो इस फील्ड में इतने माहिर है कि अगर बेवकूफी के लिए कोई अवार्ड बना होता तो हम पक्का इन्हें ही दे देते। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की हमारी वीडियो में दिखाए जाने वाले लोग वाकई में अपनी बेवकूफियों से न सिर्फ आपको हंसाएंगे बल्कि आपको हैरान करके रख देंगे। इसलिए बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन मोहतरमा से मिलिए जो शराब के नशे में इतनी ज्यादा चूर है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें करना क्या है। और इसी नशे के चक्कर में इन्होंने पहले तो अपने दोस्तों से चैलेंज लिया कि ये दीवार को पार करके दिखाएंगी, लेकिन मैडम तो नशे में थी। इसी वजह से चैलेंज पूरा करने के चक्कर में इनका सबके सामने पोपट हो गया। अब दोस्तों, आप जरा अफ्रीका के एक एयरपोर्ट से वायरल हुई इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स अपनी कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगाकर प्लेन के विंग्स पर सफर करने की कोशिश कर रहा है। अब भला इन्हें कौन समझाए कि इस तरह सफर करने से ये कहीं और पहुँचे ना पहुँचे, ऊपर जरूर पहुँच जाएंगे। वो तो कहो कि सही वक्त पर इन्हें एयरप्लेन के विंग से उतारा गया, वरना तो आज इन्होंने अपनी टिकट कटवा ही ली थी। दोस्तों, बेवकूफी की हद पार करने वाली इन मोहतरमा को भी जरा देख लीजिए, क्योंकि चाइना की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इस बड़ी सी गाड़ी से एक मोहतरमा उतरती हैं और पहले तो अपना जैकेट उतारती हैं, जिससे इनके इरादे अभी तक समझ नहीं आते। लेकिन जैसे ही ये अपनी गाड़ी के थोड़ा साइड में जाकर इस तरह की गंदी हरकत करती हैं, उससे ये चीज साफ समझ में आ रही है कि इंसान चाहे जितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर उसके दिमाग में गोबर भरा है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तो इन्होंने पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाई, ऊपर से इनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई सो अलग। और जिस तरह से गाड़ी से सामान लेकर जाती हैं, उससे ये चीज तो क्लियर है कि इन्होंने ये हरकत जानबूझकर करी है। बाकी आपका इनकी इस हरकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब जरा इस शख्स से भी मिल लीजिए जो कोरिया के एक स्टोर में बिना कोई कपड़े पहने केवल अंडरवियर में ही घुस गया और बहुत ही बेशर्मी के साथ शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन जब बिना कपड़ों के इस शख्स को स्टोर के अंदर आता देख पुलिस वाले ने इससे पूछताछ करी, तो इसने बोला कि मैं तो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा हूँ और इनकी इसी मर्जी के लिए इन्हें 1 हफ्ते के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी, क्योंकि आप इस तरह की बेवकूफी करके पब्लिक प्लेस पर नहीं घूम सकते। अब इन मैडम का तो क्या ही कहना, मतलब ये नशे में इतना ज्यादा खो गई थी कि नशे की हालत में खंबे के ऊपर चढ़ गईं। बताया तो ये भी जाता है कि इन्होंने काफी भयानक तरह के ड्रग्स ले लिए थे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी होश में नहीं थी। यहाँ तक कि इनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। इसीलिए ये मोहतरमा जब खंबे के ऊपर चढ़ी तो लगातार 2 घंटे तक उसके ऊपर चढ़ी रही। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि जिस बिजली के खंबे पर ये चढ़ी थी वहाँ पर रिपेयरिंग का काम शुरू था, इसीलिए बिजली का कनेक्शन कटा था, वरना 2 घंटे क्या 2 सेकेंड में ही बिजली का ऐसा झटका लगता कि ये डायरेक्ट नीचे दिखाई देती। हालांकि बाद में जब लोगों ने इन्हें काफी समय तक इस तरह लटके हुए देखा तो रेस्क्यू टीम बुलाई गई और फिर इन्हें सुरक्षा पूर्वक नीचे उतारा गया, क्योंकि ये खुद तो नीचे आने की हालत में थी नहीं और ना ही इन्हें इतना होश था कि ये कहाँ पर हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी चीजों से इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जैसे कि आप इस शख्स को ही देख लीजिए, जिसे 2020 में बर्गर किंग से बर्गर खरीदते हुए एक शख्स ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी का सिलेंडर लीक कर रहा है, लेकिन इन्होंने उसकी बात को ना मानकर अपने काम में लगे रहे। और इनकी इसी बेवकूफी का नतीजा था कि जैसे ही ये कार से निकले, वैसे ही इनकी कार धीरे धीरे जलनी शुरू हो गई। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि इनकी कार बहुत ही भयानक तरीके से जल रही थी। पर इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी तो ये थी कि जब इसे पता था कि गाड़ी में आग लग गई है तो इसके नजदीक बैठकर उसका शोक मनाने की बजाय इन्हें यहाँ से हट जाना चाहिए था,
क्योंकि ये कोई खिलौना तो है नहीं जो जलकर खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी गाड़ी है, विस्फोट तो करेगी ही। और जब गाड़ी विस्फोट करती है तो इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आग की लपट इनसे बस कुछ ही इंच दूर थी। अब जरा आप अफ्रीका की इस वीडियो को देखिए, जहां पर कुछ फौजी बंदर के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन बेवकूफी तो तब होती है जब ये लोग बंदर के हाथ में बंदूक थमा देते हैं और दूसरा अपने हाथ से राइफल चलाने का तरीका भी उसे बता देता है। ऐसे में जब ये बंदूक बंदर के हाथ में आती है तो ये फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे ये सब फौजी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। पर हंसी तो तब आती है जब इसके जाने के बाद ये बंदर अपने आप को अलग ही सुपर हीरो समझकर बंदूक को ऊपर उठा लेता है। अब जरा आप इस बेवकूफ बच्चे से भी मिलिए जो दुकानदार की बातों में आकर अपने मोबाइल से हाथ धो बैठा। असल में दोस्तों, जब ये बच्चा दुकान में अपने मोबाइल का कवर लेने जाता है तभी दुकानदार इसे कहता है कि ये कवर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जो हथौड़े की मार भी झेल लेगा। अब उसे सुनकर बच्चा तो बहुत खुश हो जाता है और घर आकर मोबाइल के कवर की मजबूती चेक करने के लिए उसे टेबल पर रखकर हथौड़े से उस पर वार करने लगता है। वो भी एक दो नहीं बल्कि कई बार हथौड़े से मोबाइल पर वार करता है, जिसकी वजह से इसका मोबाइल चकनाचूर हो जाता है। और तब जाकर इसे समझ में आता है कि दुकानदारों की बात को सच समझना सबसे बड़ी गलती होती है और अपनी इसी गलती का पछतावा इस बच्चे को बाखूबी हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।